बीच साल 1971 में हुए युद्ध को आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। आज के दिन भारत ने पाकिस्तान के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजय ज्योति यात्रा को राजधानी दिल्ली से रवाना करेंगे। विजय ज्योति यात्रा में 4 विजय मशाल एक साल की अवधि में पूरे देश के छावनी क्षेत्रों का भ्रमण करेगी और अगले साल नई दिल्ली में ही पूरी होगी। पीएम मोदी सुबह 9 बजे नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और यात्रा को रवाना करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा ने यह याचिका दायर की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार असली किसान संगठनों से वार्ता जारी रखने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रशासनिक निर्णय है और आगे भी यह जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। गुजरात के कच्छ में 3 परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए 24 घंटे तैयार है। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि किसानों के आशीर्वाद की ताकत से भ्रम फैलाने वालों, किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने वालों को जवाब मिलेगा। बीजेपी ने कृषि कानून की उलझनों को सुलझाने के लिए पार्टी दिग्गजों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। पार्टी ने कई सांसदों और मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों से बात करेंगे। कोरोना संक्रमित होने से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया है। इससे पहले अंबाला हॉस्पिटल में उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था। एम्स की नर्स यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला एम्स प्रशासन और नर्स यूनियन की मीटिंग के बाद लिया गया है। कोरोना के कारण सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला लिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। संसद का बजट सत्र जनवरी 2021 में बुलाया जाएगा। कर्नाटक विधान परिषद में सदन की मर्यादा उस समय तार-तार हो गई जब कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौड़ ने जबरदस्ती विधान परिषद के अध्यक्ष को कुर्सी से उतार दिया। इस घटना के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। पार्टी ने 65 जिलों में चुनाव प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। सीएम ने लिखा है कि सर्दी बढ़ने के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका है, इसलिए सभी से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में प्रशासन की सख्ती, नाइट कर्फ्यू और आम जन के सहयोग के कारण कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसके कारण आम जन की कोरोना को लेकर सतर्कता कम हुई है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है कि राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह 18 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से 2 दर्जन से अधिक विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास किए जाएंगे। कोरोना के कारण सीएम ने सरकार के 2 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम सादगी से मनाए जाने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से लोगों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्षगांठ के कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय के मुताबिक 2-2 मंत्रियों का समूह सभी 33 जिलों का दौरा करेंगे। बीडी कल्ला और गोविंद डोटासरे बीकानेर में पीसी करेंगे। अजमेर में लालचंद कटारिया, रघु शर्मा समीक्षा करेंगे, तो हरीश चौधरी और सुखराम बिश्नोई जैसलमेर का दौरा करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने जनजातीय विश्वविद्यालय को सौगात दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनजातीय विश्वविद्यालय के अकादमिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। सीएम गहलोत ने जेल विभाग की समीक्षा के दौरान कैदियों के पास मोबाइल और अवैध सामग्री मिलने पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अफसरों को जिम्मेदार कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज सीएम गहलोत अधिवेशन को संबोधित करेंगे।
अजमेर में कांग्रेस सेवा दल की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। बैठक में देश के मौजूदा हालातों के बीच सेवा दल की भूमिका को तय करने और चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने पर मंथन किया जाएगा। निजी स्कूल फीस मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार और निजी स्कूल संचालकों की बहस पूरी हो गई, जबकि दूसरे पक्षकार इस पर बहस करेंगे। कोटा जेके लोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत मामले में राज्य सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दिया है। रिपोर्ट में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। नवजात बच्चों के मौत मामले में जेके लोन हॉस्पिटल के अधीक्षक एससी दुलारा पर गाज गिरी है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए एससी दुलारा को पद से हटा दिया। अशोक मुंद्रा को हॉस्पिटल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में 30 नए स्टाफ की नियुक्ति की गई है। इनमें शिशु रोग विभाग में 5 मेडिकल ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जबकि 5 लोकल रेजिडेंट डॉक्टर और 20 नर्सिंग स्टाफ तैनात किए गए हैं। आरयू में आज से सप्लीमेंट्री परीक्षाएं और विशेष परीक्षा शुरू हो रही है। यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं में जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री रहे, उनकी परीक्षाएं होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए 1500 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने 1500 पद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ये भर्ती संविदा के आधार पर कर रही है। इन संविदा कर्मियों को पीआईपी के प्रावधानों के तहत मानदेय और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बाड़मेर के नए जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने अपने पैतृक गांव हीरा की ढाणी में मंगलवार को धन्यवाद सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में बाड़मेर और जैसलमेर से कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर अजमेर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी प्रेस से मुखातिब हुए। चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित वाली है और सरकार जायज संशोधन कर सकती है। कोटा में ग्राम सेवा सहकारी समिति में 20 लाख का गबन करने और किसानों की राशि डकारने वाले 3 भ्रष्ट कर्मचारियों को 12 एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 2014 में ग्राम सेवा सहकारी समिति में 20 लाख का गबन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसकी जांच चल रही थी, जिसमें तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। हनुमानगढ़ में भी एसीबी ने आबकारी विभाग के एओ और सीनियर असिस्टेंट को घूस लेते ट्रैप किया। इन लोगों ने जमा राशि के भुगतान के बदले रिश्वत मांगी थी। उदयपुर के हाथीपोल थाना पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम में बंधक बनाकर रखी गई एक महिला को छुड़वाया। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी दुकान मालिक ने चोरी के आरोप में महिला को सुबह से ही शोरूम में बंधक बनाकर रखा था। अजमेर में एक चिटफंड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित हीरालाल और उनकी पत्नी ने उम्मीद प्रेरित चिटफंड नाम की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। श्रीगंगानगर के सदर थाना इलाके लूट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में राह चलती महिला को छड़े लगे, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल कलेक्शन एजेंट 13.5 लाख रुपए की रकम लेकर बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से आए कार सवार 3 बदमाशों ने उसे पिस्तौल की नोक पर घेर लिया और लाखों की नकदी से भरा बैग लूट लिया। झालावाड़ शहर के कोतवाली थाने की पुलिस ने युवक की आत्महत्या किए जाने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। मामले में पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की थी। सिरोही जिले के प्रवर्ती पर्यटन स्थल माउंट आबू में आत्महत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां सोमवार को एक युवक ने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। श्रीगंगानगर के तगड़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवकों के कब्जे से 6250 नशे की गोलियां बरामद की है। कोटा में 3-4 बदमाशों ने लड़की के मामले में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला किया। दोनों की हालत गंभीर है। झालावाड़ में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ 2 अलग-अलग कार्रवाई की और 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की जेल में तलाशी के दौरान मिले मोबाइल कैश में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इन बदमाशों से बरामद मोबाइल और सिम के विषय में पूछताछ करने में जुटी है। दौसा के रामगढ़ पचवारा की रहने वाली एक महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर की पॉस्को कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। मामले में 9 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए। कोटा में पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान एक कार से अफीम बरामद की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बूंदी जिले में सक्रिय सूदखोरों का आतंक सामने आ रहा है। पुलिस प्रशासन सूदखोरों के खिलाफ नहीं कर रही है कोई कार्रवाई, दहशत में जीने को मजबूर हैं लोग। राजसमंद में केलवा थाना क्षेत्र के जैतपुरा के पास अलग चौराहे पर एक ही रात में 5 दुकानों पर सेंध लगा दी। अज्ञात चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिए। पुलिस जांच में जुटी है। कोटा में मध्य प्रदेश के झागा जिले के 2 ट्रक चालकों पर बदमाशों ने लोहे के पाइप से सिर पर जान से मारने की नियति से हमला किया, जिसमें युवक अचेत होकर गिर गया। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के वार्ड 27 में ट्रांसफार्मर पर बिजली का कार्य कर रहे मजदूर की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। राजधानी के बजाज नगर थाना पुलिस की तत्परता से एक युवक की जान बच गई। युवक खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। कोटा में रिश्वत के मामले में आरोपी कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जिला झालावाड़ के वरिष्ठ सहायक की जमानत अर्जी को मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। करौली में डकैतों की तलाश में एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश में जिला स्पेशल पुलिस टीम जिला पुलिस ने डांग और चंबल के बीड़ों में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान पुलिस को सफलता नहीं मिली। अजमेर की केकड़ी थाना पुलिस और खनिज विभाग ने अवैध बजरी से भरे 3 ट्रक जब्त किए। वहीं 6 लोगों को इस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। धौलपुर नगर परिषद सभापति चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किए हैं। दौसा में नगर परिषद के सभापति पद के लिए कांग्रेस की ममता चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। ममता चौधरी दौसा के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय सत्यनारायण चौधरी की बहू और व्यापार संघ के अध्यक्ष राकेश चौधरी की पत्नी है। दौसा नगर परिषद के सभापति पद के लिए बीजेपी की अलका शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता उनके साथ थे। करौली के हिंडौन नगर परिषद के सभापति के लिए बीजेपी ने हरभान सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरतपुर की 8 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों को सिंबल वितरित कर दिए हैं। दौसा की लालसोट नगर पालिका का चुनाव रोचक बनता जा रहा है। भाजपा ने जहां पुष्पा शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश मिश्रा की पत्नी रक्षा मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। इटावा नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही भाजपा में खींचतान अब जग जाहिर हो गई है। भाजपा की बागी बनकर चुनाव जीती 2 अन्य पार्षदों ने भी अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक दी है। भीलवाड़ा के मंडल पंचायत समिति के प्रधान पद पर निर्वाचित शंकरलाल प्रजापति और उप प्रधान पद पर राजेश चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें मंडल विकास अधिकारी बीरबल सिंह ने पदभार ग्रहण करवाया। झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 2021 में ही शुरू होगा। इसको लेकर झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने समसपुर गांव में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि का जायजा किया। भरतपुर कलेक्टर नथमल डिडेल ने गौशालाओं में शेड लगवाने के निर्देश दिए। कृषि और उद्यानिकी विभाग की बैठक में कलेक्टर ने रबी फसलों का बीमा करवाकर किसानों को फायदा पहुंचाने के भी निर्देश दिए। अजमेर के जेएनएन अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने अपने आंदोलन के दौरान हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। नर्सिंग कर्मियों ने डॉक्टर और दूसरे लोगों से हस्ताक्षर करवाकर समर्थन मांगा। देश के बड़े उद्योगपति और द कैपिटल इंडिया फैमिली के चेयरमैन एसके नरवर दौसा के महुआ पहुंचे। इस अवसर पर महुआ के स्थानीय विधायक ओम प्रकाश हुड़ला ने उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। झुंझुनू की पिलानी नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में पार्षदों ने कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। डूंगरपुर जिले की लाइफ लाइन कही जाने वाली मनरेगा योजना की कई कोशिशों के बावजूद मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब डूंगरपुर जिला प्रशासन ने पूरा काम पूरा दाम अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। जयपुर में नियुक्ति प्रक्रिया में देरी से नाराज डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। तीसरी बार परीक्षा होने के बावजूद अभी तक चयनित डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। करौली में पेयजल के संकट से परेशान लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने मटका फोड़कर विरोध जताया। कोरोना काल के बीच ऑनलाइन पढ़ाई के चलते मोबाइल विहीन गरीब छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बूंदी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। अलवर जिले में उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने के चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जिले में रीको के अधिकारी उद्योगपतियों की समस्याओं का नहीं कर रहे हैं समाधान। नेवी की सीनियर मोस्ट सबमरीनर वाइस एडमिरल श्रीकांत का कोरोना से निधन हो गया।
देश में कोरोना केस अब तेजी से कम हो रहे हैं। सोमवार को कोरोना के 22,065 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 99 लाख को पार कर गया। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 354 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,43,709 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 34,477 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 94,22,000 को पार कर गई है। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,045 केस सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,93,000 के पार चला गया है। भीलवाड़ा डेयरी की वर्चुअल आम सभा में 666 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। कोटा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। सोमवार को 59 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 17,100 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालयों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपचार किया जाएगा और विशेषज्ञों की मदद से मरीजों को परामर्श दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग के सलाहकार समिति की बैठक में ये जानकारी दी। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में राज्य स्तरीय वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। एक अनुमान के तहत एक सेंटर पर करीब 25 लाख वैक्सीन रखी जा सकती है। 3 राज्य स्तरीय सेंटर के अलावा संभाग स्तरीय सेंटर भी बनाए गए हैं, जबकि जिला और CHC स्तर पर 2,444 कोल्ड चेन वैक्सीनेशन पॉइंट बनाए गए हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुजर ने मंगलवार को वार्ड नंबर 72 का दौरा किया। इस मौके पर वार्ड के स्थानीय पार्षद अरविंद मेट भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद M नकाते की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीकानेर में 7वें राजस्थान NCC बटालियन की ओर से गर्ल्स NCC कैडर्स भर्ती का आयोजन हुआ। राजकीय डूंगर कॉलेज में इसका आयोजन किया गया। बीकानेर के देशनोक में पालिका प्रशासन ने छुट्टी पर जाने से पालिका के सारे कार्य अटक गए हैं, जिसके चलते आम जन में आक्रोश है। कोटा जिले के इटावा कस्बा वासियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने 12 से इटावा होकर जयपुर के लिए नई रोडवेज बस का संचालन शुभारंभ किया है। तीर्थनगरी पुष्कर को जल्द ही विद्युत तारों के जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। कस्बे में भूमिगत केबल का कार्य अंतिम चरण में है। कोटा में मंगलवार को कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल ने नगर निगम की बंदा गौशाला के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश के युवाओं की सरकार की हर जानकारी देने के उद्देश्य के चलते चलाए जा रहे नौबत बाजार मिस्ड कॉल रेडियो का लाभ अब आमजन अजमेर शहर को मिलेगा। प्रदेश की जेलों में सुधार को लेकर ऑपरेशन फ्लैश आउट के जरिए राजस्थान जेल प्रशासन और राजस्थान SOG मिलकर जेलों में चल रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत जेल DIG कैलाश त्रिवेदी ने प्रतापगढ़ जेल का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के बंसिया स्थित बागड़ संत गोविंद गुरु की कार्यस्थली धूणी मगरी धाम पर 12 बीज मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों गुरु भक्तों ने पीले वस्त्र धारण करते हुए धूनी पर आयोजित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। जयपुर में राज्य स्तरीय सेमिनार T20 चैलेंजर्स ट्रॉफी SMS KL सैनी स्टेडियम में शुरू हो गई है। पहले दिन स्टेडियम में 2 T20 मैच खेले गए। पहला मैच राज सिंह डूंगरपुर 11 और लक्ष्मण सिंह 11 के बीच मुकाबला हुआ। वहीं दूसरा मैच हनुमंत सिंह एकादशी और पार्थ सारथी शर्मा टीम के बीच रहा। अलवर जिले के तिजरा नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जब्बूराम सैनी के बाड़ेबंदी में एक रिसोर्ट में पार्षद क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्षदों के क्रिकेट खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन सीकर, झुंझुनू, नागौर सहित 9 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।